नमस्कार साथियों, टेक पी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टफल के इस लेक्चर सीरीज़ में हम यूनिट थर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में आपने प्रीवियस क्लास में रेगुलर ग्रामर के बारे में पढ़ लिया था। आज हमको बात करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। मीन्स टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मीन्स डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टपल डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का डेरिवेशन कैसे होगा और लीनियर डेरिवेशन के बारे में भी हम बात करेंगे और ट्री डेरिवेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ट्री डेरिवेशन का जो अलग अलग टाइप है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आपकी जो ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी प्रॉपर्टी दैट इज़ एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी, इसको भी हम देखेंगे। और फिर कुछ एक लैंग्वेज लेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, उसको हम ग्रामर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज हमको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ही बारे में बात करनी है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ना है वो हमने डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है और डेरिवेशन में ट्री डेरिवेशन पढ़ना है, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है और कुछ लैंग्वेजेस को CFG में कन्वर्ट करके देखना है। इसको हम CFG भी कह लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, चलिए, तो अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ग्रामर को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एनी नेचुरल लैंग्वेज। अगर आपके पास कोई एक नेचुरल लैंग्वेज है G, नेचुरल लैंग्वेज है L, तो उसका जो ग्रामर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ LG। ठीक है, मीन्स ये ग्रामर हो गया, इस लैंग्वेज का ग्रामर G है। तो हम G को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टपल के फॉर्म में 4 टपल्स थे, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था V, T, P एंड S। ठीक है, V इज व्हाट, V इज सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ये आपने देख लिया था। T इज सेट ऑफ टर्मिनल, P इज प्रोडक्शन रूल, मीन्स किस तरह से हम आगे प्रोपगेट करेंगे अपने ग्रामर में, इसके बारे में ये प्रोडक्शन रूल बताता है। एंड S इज स्टार्टिंग सिंबल, इसी से हमको अपने ग्रामर को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल ग्रामर, या किसी नेचुरल लैंग्वेज के ग्रामर को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री कब कहा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये क्या होता है। अ ग्रामर इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री व्हेन इफ ऑल द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म, जो प्रोडक्शन रूल आपका होगा दैट इज A टेंड्स टू X, वेयर A बिलोंग्स टू V, मीन्स नॉन टर्मिनल। ठीक है, और A सिंगल है। ठीक है, एंड X बिलोंग्स टू V यूनियन T और इसका भी क्लोजर। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, इसको हम समझते हैं। अ ग्रामर इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ all the production are of the form A tends to X, A is what, A belongs to V, means A is a single unit। ठीक है, एक ये सिंगल एंटिटी है। एंड X is what, X में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, A सिंगल एलिमेंट है बट X कंटेन्स मल्टीपल एलिमेंट्स, मीन्स 2 सेट के एलिमेंट्स हैं V यूनियन T, और इनका भी क्लोजर, मीन्स यहाँ पर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों का कलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एक नॉन टर्मिनल है और यहाँ पर क्या है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कलेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपली अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो, नॉन टर्मिनल ये एक ही नॉन टर्मिनल है, यहाँ से टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, या कुछ भी नहीं। ठीक है, और इनका भी क्लोजर आप कह सकते हो। तो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में आप कह सकते हो, या तो यहाँ स्टार के बजाय आप यूनियन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अगर इस फॉर्म में अगर आपका प्रोडक्शन रूल है देन ओनली यू कैन से दैट योर ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है,
ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आप कहेंगे context free grammar is a grammar in which all the production rule are of the form a tends to x, where a belongs to v and a is a single entity but x is v and t, v और t इन दोनों का यूनियन है। और यहाँ पर ये जो होगा ये मल्टीपल टाइम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल टाइम भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का डेफिनेशन हो गया। और जब भी आपको लिखना है तो इस तरह से पूरा आपको डिफाइन करना होगा, जी इज व्हाट, जी इज वी टी पी एस एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज व्हाट इफ ऑल द प्रोडक्शन रूल आर ऑफ द फॉर्म एक्स ए टेंड्स टू एक्स। ठीक है, एंड ए इज व्हाट, ए इज दिस वन एंड एक्स इज व्हाट, एक्स इज दिस वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। ये क्या था, डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल, सपोज you have a grammar G which contains V, T, P, S. V is what? V suppose कर लिए S and A. T is what? T is only small a. Production rule, S is starting symbol, you have know very well about starting symbol, S से हम start करते हैं। Production rule क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। Production rule, Production rule। अब आपको ध्यान रखना है, इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देन यू हैव टू फॉलो दीज कंडीशंस। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मीन्स एक ही, सपोज कर लीजिए आप एस से स्टार्ट कर रहे हो, एस से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर आपके पास टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर एस ए ये भी हो सकता है, एस ए ये भी हो सकता है, और ए से सिर्फ आपका ए। ठीक है, और एस से आपका एक आप नल भी कह सकते हो, ये भी आप डिफाइन कर लो। तो इस फॉर्म में है, ऐसा ना हो, ये तो ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, लेकिन कुछ इस तरह से डिफाइन हो एस ए। एस ए से क्या मिल रहा है आपको, ए एस ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन थी उसमें ये बताना है, ये बताया गया है कि आपका जो ए होगा दैट इज सिंगल यूनिट, एक ही एलिमेंट होगा, बिकॉज ए बिलोंग्स टू वी मीन्स इट रिप्रेजेंट दैट ए इज अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, मल्टीपल एलिमेंट होगा, इट मीन्स दिस प्रोडक्शन विल नॉट बिलोंग टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्शन रूल होगा वो इसी फॉर्म में होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल से जो प्रोडक्शन होगा वो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में होगा, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो चाहे दोनों का कलेक्शन हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के फॉर्म में नहीं है इसका प्रोडक्शन रूल। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब इसका अगर हमें डेरिवेशन बनाना हो, डेरिवेशन, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, अब हम डेरिवेशन के बारे में बात करें। डेरिवेशन कैसे बनाएंगे, डेरिवेशन आपका दो तरह से हो सकता है, एक लीनियर डेरिवेशन और एक ट्री डेरिवेशन। लीनियर डेरिवेशन कैसे होगा और ट्री डेरिवेशन कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। चलिए, लीनियर डेरिवेशन में आपका जो प्रोडक्शन दिया गया है इसी को हम लीनियर फॉर्म में लिखते जाएंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ से हम लिख रहे हैं एस से कहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको, ए एस ए। ठीक है, फिर एस से फिर क्या मिल रहा है, एस से आपको मिल रहा है एस ए, इस एस से आपको क्या मिल गया, एस ए, और बाद में यहाँ पर ए तो था ही पहले से, और फिर यहाँ से फिर इस एस से हम सपोज कर लीजिए फिर से एस ए लिख रहे हैं, और यहाँ क्या था, ए और ए पहले से ही था। चाहे तो आप ए को भी आगे प्रोपागेट कर सकते हैं ए के फॉर्म में, तो अब यहाँ से हम इसको प्रोपागेट कर रहे हैं तो ए एस ए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब एक साथ भी कर सकते हो, एस और ए दोनों को एक साथ प्रोपागेट कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग प्रोपागेट करो। तो यहाँ से सपोज कर लीजिए एस को हमने लैम्डा के फॉर्म में मीन्स नल हटा दिया, तो फिर यहाँ बचा क्या हमारे पास, ए। तो ये आपका लीनियर प्रोडक्शन हो गया। अब इसी को अगर हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एस से क्या मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में जो आपका एस है, एस से आपको मिला ए एस ए। ठीक है, फिर इस एस से हमने क्या किया था, एस ए, फिर एस से हमने इससे क्या किया था, एस ए, और फिर इस ए से हमने क्या कर दिया, लैम्डा,
और इस ए से हमने क्या कर लिया था, ए, तो आपको क्या मिला, ए ए ए ए, वही आपका लीनियर फॉर्म में हो गया और ये आपका ट्री के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो आप डेरिवेशन जो होगा वो लीनियर फॉर्म में कर सकते हैं और ट्री के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, और कल हमने आपको बताया था जो रेगुलर ग्रामर में अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर क्या था, अगर उसका डेरिवेशन लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट की तरफ प्रोपागेट कर रहा है तो वो लेफ्ट लीनियर ग्रामर होता था, और यहीं से आप प्रोपागेशन चेक करते हो, चाहे तो आप ट्री के फॉर्म में बना के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, डेफिनेशन और डेरिवेशन। अब डेरिवेशन ट्री के बारे में हमको पढ़ना है कि डेरिवेशन ट्री हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा जो डेरिवेशन ट्री बनेगा वो कैसे बनेगा और डेरिवेशन ट्री होता क्या है। एक्चुअल में जो आपका डेरिवेशन ट्री है वो ग्रामर के प्रोडक्शन रूल को डिफाइन करने का एक मेथड है, और इससे कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रामर है वो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जनरेट कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेरिवेशन ट्री की। डेरिवेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री क्या है, किसी ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हो गया। अब डेरिवेशन ट्री कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ग्रामर है जी, जिसमें वी टी पी एस ये 4 टपल्स हैं, 4 टपल्स आपके ग्रामर में होते ही हैं। चलिए, ये आपका एक एग्जांपल है वेयर वी इज़, एक ही एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए एस। ठीक है, और आपका टी जो है, टी में भी एक ही एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए ए। ठीक है, प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल मतलब पी। प्रोडक्शन रूल क्या बता रहा है, प्रोडक्शन रूल के बारे में अगर हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल पी, सपोज एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से आपको क्या मिल रहा है, एस एस। ठीक है, और क्या मिल रहा है एस से, सपोज कर लीजिए ए एस ए। ठीक है, और एस से सपोज कर लीजिए नल मिल रहा है। ठीक है, ये 3 आपके एस से प्रोडक्शन मिल रहे हैं। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन ट्री के फॉर्म में हमें प्रोडक्शन दिखाना है इसका। ठीक है, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, विजिबल नहीं भी हो रहा है तो आप वॉइस से भी आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। एक्चुअली आई थिंक विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम डेरिवेशन ट्री बनाते हैं। एस से हमें स्टार्ट करना है, एस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या मिलेगा, पहले तो हम एस एस, पहला यही हम यूज़ कर लेते हैं। हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं वो देख सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पर सिंपली अभी समझने के लिए, डेरिवेशन ट्री समझने के लिए ये प्रोडक्शन रूल यूज़ कर रहे हैं, तो आसानी से हम कोई भी प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एस से हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर ए एस ए, और इस एस से भी हमने क्या कर लिया, ए एस ए, ये बना लिया। और फिर इस एस से हमने क्या किया, एस एस, और फिर इस एस से हमने क्या किया, एस एस। ठीक है, अब इस एस से सपोज कर लीजिए नल, और इस एस से ए एस ए, और इस एस से सपोज कर लीजिए ए एस ए, और इस एस से हमने क्या कर लिया, नल। फिर इस एस से नल और इस एस से नल। तो हमारी जो स्ट्रिंग जनरेट हुई वो क्या जनरेट हुई, ए, फिर से ए, फिर से ए, क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से देखेंगे ये ए, ये ए, यहाँ से ए, और फिर यहाँ जाएंगे ये ए, फिर दिस वन इज़ दिस वन, फिर यहाँ ए, नल, और फिर ये ए। ठीक है, तो क्या मिला, ए नल नल, सॉरी ए नल ए, फिर से नल, फिर ए, फिर से ए, फिर ए, फिर ए, नल ए, नल एंड ए। अब नल को अगर हम रिमूव कर लें, हमारी जो
जनरेटेड स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी ए ये स्ट्रिंग हमारी जनरेट हुई। ये आपका क्या है, डेरिवेशन ट्री है। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ट्री की। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन वो क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वो होता है जिसमें जो आपका प्रोपगेशन होता है ट्री का, ट्री लेफ्ट साइड में प्रोपगेट होता है, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में जो आपका ट्री जनरेट हो रहा है, ट्री जो प्रोपगेट हो रहा है वो राइट साइड में प्रोपगेट होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो हम देख लेते हैं दोनों का एग्जांपल। ये तो सिंपल सा ट्री था। अब हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट देख लेते हैं। सपोज एस से हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल है एस एस, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, तो हम राइट वाले को हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं नल से। अब फिर इससे हमने क्या कर लिया, फिर से एस एस कर लिया, और फिर इसको हमने यहाँ पर स्टॉप कर लिया। फिर इससे हमने क्या कर लिया, एस एस कर लिया, और इसको हमने स्टॉप कर लिया। इस एस से हमने क्या कर लिया, ए एस ए जनरेट कर लिया, और फिर इस एस से ए एस ए, और इस एस से नल। ठीक है, तो हम आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो डेरिवेशन है वो लेफ्ट की तरफ प्रोपागेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोपागेट हो रहा है। राइट साइड वाला यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है, राइट साइड में प्रोपागेशन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ लेफ्ट साइड में प्रोपागेशन हो रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये आपका क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, अब अगर हम राइट मोस्ट की बात करें, राइट मोस्ट में क्या होगा, राइट मोस्ट में हमने अभी आपको बताया, अगर आपका जो डेरिवेशन ट्री है, डेरिवेशन ट्री अगर राइट साइड में प्रोपागेट करे, राइट साइड में प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि दैट ट्री इज राइट मोस्ट ट्री। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल। एस से आपको क्या क्या मिल रहा है, एस 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 एस, और इस एस को हमने यहाँ पर स्टॉप कर लिया, और फिर इस एस से हमारे पास क्या मिल रहा है, एस एस, इस एस को हमने यहाँ स्टॉप कर लिया। इससे फिर से हमको क्या मिल गया, एस एस, इसको स्टॉप कर लिया, और फिर इस एस से एस ए एस ए, और फिर इस एस से ए एस ए, और यहाँ पर ये नल। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, राइट मोस्ट डेरिवेशन। मीन्स आपका जो डेरिवेशन ट्री है वो राइट साइड में प्रोपगेट हो रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में आपका डेरिवेशन ट्री प्रोपगेट हो दैट इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और अगर राइट साइड में आपका डेरिवेशन ट्री प्रोपगेट हो दैट इज नोन एज राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब जो समझने वाली बात है वो ये देखिए, यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है इस ट्री के थ्रू, वो क्या जनरेट हो रहा है, ए ए ए ए, क्या जनरेट हो रहा है, स्ट्रिंग जो जनरेट हुई दैट इज ए ए, यही स्ट्रिंग जनरेट हुई। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट मोस्ट की बात हो गई। अब राइट मोस्ट की देख लें हम। राइट मोस्ट में कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई, यहाँ से हम देख रहे हैं ए एंड ए, वही सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ए, समझ रहे हैं। तो अगर आपको आपके पास सेम स्ट्रिंग के लिए, मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रामर है जिसमें किसी एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए आप मोर देन वन डेरिवेशन ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं, देन दैट ग्रामर इज नोन एज एम्बिगुअस ग्रामर। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा अभी, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और कोई एक ग्रामर है, उस ग्रामर के थ्रू अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है वो जनरेट करने के लिए आप मल्टीपल ट्रीज बना सकते हैं, देन दैट ग्रामर कैन बी सेड एज एम्बिगुअस ग्रामर। उसको आप एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं। चलिए, तो हमने डेरिवेशन ट्री में ही पढ़ लिया एम्बिग्यूटी के बारे में भी, तो एक बार फिर से थोड़ा सा एम्बिग्यूटी को और एलेबोरेट करके देखते हैं। एक दो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे क्या होती है एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी और क्या होता है एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, आज ये आपका जो मार्कर है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए हम दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं। एम्बिग्यूटी ये क्या होती है, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा क्योंकि ये कलर चेंज है, रेड कलर का है। चलिए, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रामर के। सपोज यू हैव अ ग्रामर जी दैट इज वी टी पी एंड एस।
ये आपके पास एक ग्रामर है, ठीक है। अब वी क्या है, वी सपोज कर लीजिए एस है और ए है, ठीक है। टी क्या है, टी ए एंड बी, ठीक है। प्रोडक्शन रूल पी, पी क्या है इसको हम देखते हैं। प्रोडक्शन रूल जो है एस से ए एस ए एस ए, ठीक है, और एस एस और नल, ठीक है। ए से क्या क्या मिल रहा है, ए बी, सपोज इतना ही है, ठीक है। चलिए ये आपका एग्जाम्पल है एक, समझ रहे हैं हम क्या समझने जा रहे हैं, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी को समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने अभी आपको बताया एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसा ग्रामर जिसमें सिंगल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल डेरिवेशन ट्री पॉसिबल हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपके पास जो स्ट्रिंग है, एक पहले हम डेरिवेशन ट्री बना लेते हैं। ये आपकी जो स्ट्रिंग है ए ए ए ए ए, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन ट्री डिज़ाइन करने जा रहे हैं एस से, सपोज कर लीजिए हमने क्या कर लिया एस एस, ठीक है। फिर इससे क्या कर लिया ए एस ए, इस एस से सपोज कर लीजिए हमने नल बना लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस एस से हम क्या बना रहे हैं, इस ए से हमने ए बना लिया, इस एस से हमने फिर से एस एस बना लिया और इस ए से हमने ए बना लिया, ठीक है। अब इस एस से सपोज कर लीजिए ए एस ए, ठीक है, और इस एस से ए ए एस ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस ए से ए ये आपका हो गया नल, इस ए से ए, इस ए से ए ये आपका हो गया नल और इस ए से ए, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग है। अब देखिए इस डेरिवेशन ट्री से जो स्ट्रिंग जनरेट हुई वो क्या है, ए नल ए ए ए ए, 1 2 3 4 5 6, 6 A's, 1 2 3 4 5 6, यही आपकी स्ट्रिंग थी। मीन्स इस डेरिवेशन ट्री के थ्रू ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब अगर हम दूसरा डेरिवेशन ट्री डिज़ाइन कर रहे हैं, एस से सपोज कर लीजिए ए एस ए, ठीक है। फिर इस ए से एस एस, इस ए से ए, इस ए से ए, फिर इस ए से हम क्या कर रहे हैं ए एस ए, और फिर इस एस से क्या कर रहे हैं ए एस ए, ठीक है। इस एस से नल, इस एस से नल, ठीक है। यहाँ पर आपको ए लिखना होगा, कैपिटल ए है, ए, इस ए से ए, और आपका ये जो ए है इससे ए, और इस ए से ए, इस ए से भी ए, ठीक है। तो अब देखिए इसके थ्रू जो स्ट्रिंग जनरेट हुई वो क्या है, ए मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। मीन्स आपके पास सेम स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना डेरिवेशन ट्रीज में, यहाँ पर एस एस स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ए एस ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर इस तरह से सेम स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल डेरिवेशन ट्री पॉसिबल हो अगर किसी ग्रामर में, तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो ये हो गया एम्बिगुअस ग्रामर और एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किसी लैंग्वेज का इक्विवेलेंट ग्रामर हम कैसे लिखते हैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, चलिए लैंग्वेज का हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने जा रहे हैं। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं आपको पता है, एल से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब a टू द पावर n, b टू द पावर n। ठीक है, ये आपका एक लैंग्वेज है वेयर n इज अ रियल नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसका अगर हमें ग्रामर लिखना हो तो ग्रामर को हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा ग्रामर बनाना होगा जो कि a और b इक्वली जनरेट करता हो। ठीक है, a और b को इक्वल नंबर में जनरेट करता हो और जितनी ज़रूरत हो उतनी जनरेट करे। मीन्स इसके थ्रू जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या क्या हो सकती है, ए बी हो सकती है, ए बी बी ये भी हो सकता है, ए बी 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 ये भी हो सकता है। इस तरह से जो नंबर ऑफ ए होगा वही नंबर ऑफ बी भी होगा। तो चलिए हम इसका ग्रामर लिखते हैं। ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी टी पी एंड एस। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्मिनल है वो दो हैं, ए एंड बी। आपको ए और बी ये दो टर्मिनल लेके चलना पड़ेगा। वी सपोज कर लीजिए आपके पास नॉन टर्मिनल जो है वो एक ही है, एस। ठीक है, अब जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल में क्या क्या है, ए और बी हैं। ऐसा आपका स्टार्टिंग सिंबल हो ही गया। अब प्रोडक्शन रूल कैसा बना है आपका, एस से आपको क्या मिल रहा है, ए एस बी। ठीक है, एस से क्या मिल रहा है आपको, ए एस बी, और एस से आपको नल भी मिल रहा है। मीन्स जब जरूरत हो तब हम एस को स्टॉप कर लें। ठीक है, अब देखिए इसके थ्रू जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या क्या हो सकती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं ए बी जनरेट होगी कि नहीं। एस से ए एस बी और बी को हम नल कर दें तो ए नल बी, या नल को हम हटा ही देते हैं तो ए बी ये जनरेट हो गई। अब ए बी भी देख लेते हैं, ए एस बी, फिर एस को फिर से हम आगे प्रोपागेट करें, ए एस बी, और एस को हम अगर नल कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए बी बी, ये मिल गया। अब ए बी बी को हम देख लेते हैं, एस से ए एस बी, फिर एस से ए एस बी, फिर एस से ए एस बी, और बाकी जो था वो था ही। फिर इस एस को हम नल कर दें तो ए बी बी बी, मीन्स जहाँ तक भी हम चाहें वो जनरेट कर सकते हैं और ए और बी के फॉर्म में। अब इसी को अगर हम क्या करें, ट्री के फॉर्म में देख लें तो क्या मिलेगा, ए एस बी, एस को हमने कर दिया नल तो इससे क्या जनरेट हो गया, ए बी, फिर ए एस बी, फिर से ए एस बी, यहाँ पर एस को हमने कर दिया नल तो क्या जनरेट हुआ, ए बी बी, ये जनरेट हो गया। यहाँ पर ए बी जनरेट हुआ था। फिर तीसरा हम देख लेते हैं, ए एस बी, एस से फिर से ए एस बी, फिर एस से फिर से ए एस बी और एस से नल, तो क्या मिला, ए एंड बी बी बी, ए बी बी बी, ये आपकी थर्ड स्ट्रिंग जनरेट होगी। इस तरह से जितनी भी इस लैंग्वेज के थ्रू स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, दैट कैन आल्सो बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर जी। ठीक है, और यहाँ आपने वो एग्जांपल देख ही लिया। तो इस तरह से आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर को भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, यूनिट 3 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में आपने डेरिवेशन देख लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया, डेरिवेशन ट्रीज के बारे में देख लिया, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी देख ली, और किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को हम ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।